सुदामा कृष्ण से विदा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इतने जल्दी जा रहे हो मित्र, ठीक नहीं कर रहे हो। सुदामा कहते हैं, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा, वसुंधरा राह तक रही होगी। फिर रुक्मणी कहती हैं, 2-4 दिन रुक जाते तो अच्छा होता। फिर सत्यभामा कहती हैं, देवर जी कुछ दिन और रह जाते ना। फिर जामवंती कहती हैं, इतने जल्दी जा रहे हैं, हम लोग आपकी ठीक से सेवा भी ना कर सकें। सुदामा कहते हैं, ये क्या कह रही हैं आप लोग, इन 4 दिनों में इतना तृप्त हो गया हूँ कि मत पूछो, बड़ा आनंद आया। एक साथ इतना सत्कार, इतना प्यार तो मुझे कभी भी नहीं मिला था मुझे। कृष्ण कहते हैं, ये सब तो तुम इनका दिल रखने के लिए कह रहे हो। सुदामा कहते हैं, दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे इस विराट राजमहल में बड़ा सुख मिला है। ईश्वर करें तुम्हारा यह सुखी परिवार और फले फूले। भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर से मेरे लिए ही मांगोगे, अपने लिए कुछ भी नहीं। सुदामा कहते हैं, अरे कृष्णा, ईश्वर की कृपा तो हमारे साथ सदा बनी रही है, अब अपने लिए उनसे क्या मांगना। एक ब्राह्मण तो अपने सीमित साधनों में ही सुखी रहता है, शिक्षा देना और भिक्षा लेना, इसी में सारा जीवन आनंद से बीत जाता है। बस मित्र, अब आज्ञा दो। तुम्हारे जाने की बात सुनते ही दिल को ऐसा धक्का लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना भैया। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, जी चाहता है तुम्हारे चरणों में लौटकर तुम्हारा रास्ता रोक लूं। सुदामा कहते हैं, इतने दिनों तो रुक गया, अब और कष्ट देना उचित नहीं है। कृष्ण कहते हैं, कष्ट तो तुम अभी भी दे रहे हो, इतने जल्दी बिछड़कर। अरे तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है, बड़े कठोर हो तुम। सुदामा कहते हैं, इतने भावुक होकर विदा करोगे तो मित्र, मैं कदापि नहीं जा पाऊंगा, और मुझे रुकने पर विवश ना करो मित्र। कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है। कृष्ण कहते हैं, परंतु मेरी एक विनती है। सुदामा कहते हैं, क्या? अपने मित्र को भूल न जाना, मेरे लिए अपने हृदय में थोड़ी सी जगह रखना। कृष्ण कहते हैं। सुदामा भी कहते हैं, मेरी भी एक विनती है। कृष्ण कहते हैं, क्या? सुदामा कहते हैं, मेरी इन श्री चरणों में विनती है, मेरे लिए थोड़ी सी इन चरणों में जगह रखना। कृष्ण कहते हैं, चरणों में नहीं मित्र, तुम्हारा वास हमेशा हमारे हृदय में रहेगा। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, सुदामा को वृंदापुरी तक छोड़ने के लिए रथ का प्रबंध करो। सुदामा कहते हैं, नहीं, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर तो वृंदावन की गलियां इतनी तंग हैं कि वहाँ रथ तो जा ही नहीं सकता। फिर कृष्ण कहते हैं, अच्छा चलो, मैं तुम्हें द्वारिका की सीमा तक छोड़ आता हूँ। सुदामा कहते हैं, नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊँगा, मैंने रास्ता देखा भाला है। ईश्वर का नाम का जप करते करते जैसे आया था वैसे ही चला जाऊँगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। वसुंधरा वहीं बैठकर भगवान कृष्ण से कहती हैं, प्रभु हमारे पति कहाँ हैं और कब घर लौटेंगे। बस सुदामा यही सोचते सोचते आ रहे थे कि वसुंधरा ने कहा था, बिना मांगे ही तुमको सब कुछ दे देंगे, तुम्हारा घर भर देंगे। लेकिन सुदामा मन में सोच रहे हैं, भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं। सुदामा सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी अब उदास हो जाएगी। खाली हाथ आया था और खाली ही हाथ भेज रहे हैं। कैसे दीन दयाल हैं और कैसे दीनानाथ, क्यों आया यही सुदामा सोचते रहते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर का भेष बदलकर बैलगाड़ी से आते हैं। सुदामा देखते ही कहते हैं, रुकना भैया रुकना। मुरली मनोहर कहते हैं, अरे ओ ब्राह्मण देवता। सुदामा कहते हैं, मुरली मनोहर तुम? भगवान कृष्ण सुदामा के पैर छूते हुए कहते हैं, प्रणाम ब्राह्मण देवता, और उनके अगल बगल चारों तरफ देखने लगते हैं। सुदामा कहते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे मैं अपनी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ, पूरे 7 दिन हो गए।
चलिए मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। मैं आपके वृंदावनपुरी से प्रेम नगर तक जा रहा हूँ। फिर मुरली मनोहर कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, आपका सामान किधर है? सुदामा कहते हैं, सामान कैसा भाई? मुरली मनोहर कहते हैं, अरे आपको द्वारिकाधीश ने विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया भेंट। आप तो उनका मित्र बता रहे थे अपना। हंसते हुए कहते हैं, हाँ। सुदामा कहते हैं, इसी दुविधा में तो पड़ा था। मुरली मनोहर कहते हैं, अरे अपनी दुविधा छोड़िए, चलिए हमारी बैलगाड़ी में। मुरली मनोहर कहते हैं, ये धनवान लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी आन बान दिखाने के लिए अपने धन लुटा देंगे, और वैसे कुछ मत पूछिए, एक एक पैसा अपने दांतों तले दबा के रखते हैं। सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं, वो तो दीनदयाल हैं। मुरली मनोहर कहते हैं, काहे के दयाल हैं? दीनदयाल होते तो आपको कुछ दे नहीं दिया होता। सुदामा कहते हैं, मैंने जो मांगा नहीं था। मुरली मनोहर कहते हैं, मांगने से जो दिया तो क्या दिया? मित्र को तो बिन मांगे ही समझ लेना चाहिए कि मित्र को क्या चाहिए। और यदि धनवान का मित्र एक गरीब हो तो उस बेचारे के मुंह में जुबान थोड़ी ना होती है। सुदामा कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो मुरली मनोहर। मुरली मनोहर कहते हैं, लेकिन ये जो द्वारिकाधीश ने किया वो ठीक नहीं किया। आखिर उनको कुछ सोचना चाहिए था। एक ब्राह्मण मनुष्य जन जनार्दन में ज्ञान दान करता है, फिर वो ज्ञान के बदले में धन थोड़ी ना ले सकता है बेचारा। सुदामा कहते हैं, हाँ मुरली मनोहर, तुम्हारी ये बात भी सच है। सुदामा कहते हैं, पर असल में उन्होंने धन नहीं दिया, मुझ पर उपकार ही किया, और यदि मुझे धन दे देते तो माया के फंदे में फंसा देते। अच्छा किया कि मेरी मुक्ति का मार्ग बंद नहीं किया। मुरली मनोहर हंसते हुए कहते हैं, यदि आप ऐसा कहते हो ये तो आपकी उदारता है, परंतु सच ये है कि संपन्न और धनवान लोगों से गरीब लोगों को मित्रता तो करनी ही नहीं चाहिए। दामा ने कहा, मैंने कब की मित्रता? उन्होंने ही कहा हम मित्र हैं। मित्रता की पहल उन्होंने ही की थी, मैंने उन्हें उसी पल समझा दिया था। मुरली मनोहर कहते हैं, तब उन्होंने क्या कहा था? बालपन में सुदामा को कृष्ण ने कहा, अगर मैंने मित्रता की है तो मैं ही वचन निभाऊंगा, कभी आवश्यकता पड़ी तो मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। कृष्ण ने कहा था, तुम्हारी मित्रता का परीक्षा मैं कभी नहीं लूँगा, बोलो मुझे मित्र बनाओगे कि नहीं? मुरली मनोहर कहते हैं, छी 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 छी, ऐसी मित्रता निभाई जाती है? सुदामा कहते हैं, अब जाने भी दो। मुरली मनोहर कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, जो उन्होंने किया वो ठीक किया? हाँ हाँ बोलिए। सुदामा कहते हैं, ठीक तो नहीं किया, परंतु मैं उनमें उनका कोई दोष नहीं समझता, और यदि मैं मांगता और वो ना देते तब मैं उन्हें दोषी समझता, परंतु मैंने तो उनसे मांगा ही नहीं था। मुरली मनोहर कहते हैं, आप क्यों अपने मित्र के विरोध में बातें सुनने लगें? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, चलिए हमारी बैलगाड़ी में। फिर रुक्मणी देखते हुए कहती हैं, वाह प्रभु वाह, आपका मित्र पैदल ना जाए इसके लिए बहाने से बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को उनके वृंदापुरी पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों भैया लोगन, आपके वीडियो कैसन लगा? अगर ठीक ठाक लगा है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, थैंक यू।